ओके स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्लियर? आपका पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ए बॉय पुल्स ए टॉय विथ ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन थ्रू ए स्ट्रिंग। मतलब एक लड़का एक खिलौने को एक स्ट्रिंग से उसको पुश कर रहा है, खींच रहा है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। सो एज टू मूव द टॉय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर हॉरिजॉन्टली। और जब 30 डिग्री पे एंगल बच्चा 30 डिग्री पे फोर्स लगा रहा है तो हॉरिजॉन्टली जो मूवमेंट होता है वो कितना होता है? 1 मीटर का होता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? वर्क डन हमारा कितना होगा? अगर हम फिगर के थ्रू इसको आपको समझाना चाहें तो वो ये है, ध्यान से देखिए कि हमारा जो टोटल एक लड़का है इसी टॉय को खींचता है, हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री एंगल पे खींचता है? 30 डिग्री एंगल पे खींचता है। और उसका जो फोर्स लगाता है वो कितना न्यूटन लगाता है? 50 न्यूटन लगाता है। और जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है? 1 मीटर होता है। ये आपका फिगर है। क्लियर? 30 डिग्री एंगल पे बच्चा जो है फोर्स को लगा रहा है और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 50 न्यूटन के फोर्स से। बताइए नेट वर्क डन कितना होगा? तो आप जानते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। आप जानते हैं W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W इक्वल टू एफ के जगह पे कितना लिख देंगे? F इक्वल टू कितना हमारा? 50 न्यूटन है। तो F इक्वल टू 50 इंटू यस कितना डिस्प्लेसमेंट हमारा? 1 मीटर है। यस मीन्स 1 मीटर इंटू कॉस एंगल कितना है हमारा? 30 कॉस 30। W इक्वल टू 50 बन जा कितना होता है? 50। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये आपको लर्न करना होगा। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू बताई जाएंगी, पहले भी आप इनको जान लीजिए। क्लियर? तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी थी? √3/2 होती है। पुट कर देंगे 50 इंटू √3/2। यहाँ देखिए 2 से हम कैंसिल कर देंगे 50 को, कितनी बार में जाएगा? 25 जाएगा। तो W इक्वल टू 25√3 जूल। ये हमारा आंसर है, क्योंकि आपको SI यूनिट में आंसर को लिखना है। आई सपोज आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आपको बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्लाइड्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 60 डिग्री। एक 60 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है। अगर इस फिगर को हम समझाना चाहें आपको तो इसको पहले समझ लीजिए। एक इंक्लाइंड प्लेन है हमारा, और जो इंक्लाइंड प्लेन है वो हमारा कितनी डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, और यहाँ पे एक ब्लॉक हम रखते हैं जिसका मास कितना है हमारा? 2 kg है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री के इंक्लाइंड प्लेन पे क्या करते हैं? उसको हम स्लाइड कराते हैं। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज द ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू 1 मीटर। मीन्स ग्रेविटी के द्वारा जो इस पे नेट वर्क डन होगा वो कितना होगा अगर ब्लॉक हमारा 1 मीटर स्लाइड करे। यानी ब्लॉक जब हमारा स्लाइड होकर के नीचे आ जाता है, ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है हमारा? 1 मीटर का है। आपको जानना चाहिए कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो म्यूचुअली डाउनवर्ड होगा। मीन्स mg हमारा जो वर्क करेगा वो क्या? नीचे की तरफ वर्क करेगा। फिगर में ध्यान से आप समझिए। तो इसी फोर्स के द्वारा कितना हमारा टोटल वर्क डन होगा? अब देखिए ध्यान से, हमारा mg इधर की तरफ है, नीचे की तरफ है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो s है। तो फोर्स यानी यही हमारा f है, F इक्वल टू mg। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? अब देखिए ध्यान से, ये इंक्लाइंड आपका 60 डिग्री का एंगल है, और ये टोटल आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री होगा। तो जो थर्ड एंगल हमारा होगा वो कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। देन थर्ड एंगल आपको निकालना हो, अगर थीटा थर्ड एंगल हो तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। टोटल 180 होता है, 180 में से दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 30 डिग्री। मीन्स फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा हमारा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री दिया है तो आप तुरंत थीटा इक्वल टू 60 डिग्री रखेंगे और आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ओके, तो हमको जो नेट हमारा एंगल रखना है वो 30 डिग्री रखना है, क्योंकि हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमको जानना होता है। क्लियर? तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आप जानते हैं W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W इक्वल टू एफ मीन्स आपको निकालना है। क्लियर? F इक्वल टू इंटू, अभी F इक्वल टू हम mg पुट कर देते हैं, F इक्वल टू mg पुट कर देते हैं, mg इंटू यस कितना है 1 है, इंटू कॉस कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, m की वैल्यू कितनी है, मास कितना है 2 kg और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लिख दीजिएगा। g इक्वल टू कितना लिख देंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो g की जगह पे 10 हो जाएगा इंटू कॉस 30 की वैल्यू अभी मैंने इसके पहले जस्ट क्वेश्चन में आपको बताया था √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, W इक्वल टू 10√3 जूल। ठीक गाइस, तो हमारा जो नेटवर्क डन होगा वो 10√3 जूल। ओके गाइस, थैंक यू।